लोग अक्सर सोचते हैं कि मन पढ़ना कोई अलौकिक शक्ति है, जैसे किसी के विचारों को बिना बोले जान लेना। लेकिन बुद्ध के अनुसार यह कोई जादू नहीं, बल्कि समझ और जागरूकता, माइंडफुलनेस की चरम अवस्था है। बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन को जान लेता है वही सबके मन को जान सकता है। जब तुम अपने भीतर उठने वाले विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं को पहचानना सीख जाते हो, तो तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म समझ विकसित होती है। यह समझ धीरे धीरे दूसरों की मानसिक स्थिति को भी पहचानने लगती है। बुद्ध ने सिखाया कि सबसे पहले स्वनिरीक्षण करना सीखो। तुम्हारा मन कैसे सोचता है? कौन सी बात पर गुस्सा आता है? कब खुशी महसूस होती है? जब तुम अपने मन की चाल को पहचानने लगते हो, तो तुम दूसरों की चाल को भी समझ सकते हो। क्योंकि हर इंसान का मन एक ही प्रकृति का है, बस अनुभव अलग अलग हैं। बुद्ध ने विपश्यना ध्यान में यही सिखाया। अपने मन की हर हलचल को देखो, बिना उसे सही या गलत कहे। जब यह दृष्टि गहरी हो जाती है, तो तुम्हारा मन बहुत शांत और पारदर्शी हो जाता है। बुद्ध ने कहा, जब तुम किसी को सुनो, तो केवल शब्द मत सुनो, उसकी आत्मा को सुनो। अक्सर लोग दूसरों को सुनते नहीं, बल्कि जवाब देने की तैयारी करते रहते हैं। लेकिन अगर तुम पूरे ध्यान से किसी को सुनो, उसकी आंखों में देखो, उसके चेहरे की सूक्ष्म भावनाओं को पहचानो, तो तुम उसके मन की स्थिति को तुरंत समझ सकते हो। उदाहरण के लिए, कभी कोई व्यक्ति कहे कि मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आंखें नम हों, तो बुद्ध कहते हैं, उसकी आंखों से मन बोल रहा है, शब्द नहीं। यहां मन पढ़ना शब्दों से नहीं, बल्कि भावनाओं की भाषा से होता है। किसी का मन पढ़ना तभी संभव है जब तुम्हारे भीतर अहंकार समाप्त हो। जब तक मैं और तू का भेद है, तब तक सच्चा समझना संभव नहीं। बुद्ध ने कहा, जब मैं मिट जाता है, तब सब स्पष्ट दिखाई देता है। इसका अर्थ यह है कि जब तुम्हारा मन शांत और स्वार्थ से मुक्त हो जाता है, तो तुम बिना किसी निर्णय के, बिना किसी अपेक्षा के, सामने वाले की सच्ची अवस्था को महसूस कर सकते हो। तुम्हें किसी का मन जानने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका मन खुद तुम्हारे सामने खुल जाता है। बुद्ध ने करुणा, कंपैशन को सबसे बड़ी शक्ति कहा। अगर तुम किसी को सच्चे प्रेम से देखो, तो उसका मन तुम्हारे सामने खुल जाता है, क्योंकि प्रेम भय को मिटा देता है, और जब भय नहीं रहता, तो व्यक्ति अपने मन को छिपाता नहीं। बुद्ध ने कहा, करुणा से भरा हृदय वह दर्पण है जिसमें सबके मन की छवि दिखाई देती है। जब तुम किसी को प्रेम से देखते हो, तो तुम उसके भीतर के दुख, पीड़ा, चाहत और बेचैनी को समझ जाते हो। यही मन पढ़ने का सच्चा अर्थ है। ध्यान, मेडिटेशन, मन की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। जब तुम प्रतिदिन ध्यान करते हो, तो तुम्हारा मन स्वच्छ और सूक्ष्म हो जाता है। धीरे धीरे तुम दूसरों के भावों को बिना बोले पहचानने लगते हो। उदाहरण, कोई व्यक्ति भीतर से चिंतित है, तुम उसके चेहरे पर शांति देखते हुए भी उसकी ऊर्जा में तनाव महसूस कर लोगे। कोई व्यक्ति भीतर से प्रसन्न है, तो उसकी उपस्थिति ही सकारात्मक लगती है। बुद्ध के अनुसार यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि सजगता का स्वाभाविक परिणाम है। बुद्ध मौन को बहुत महत्व देते थे, क्योंकि मौन वह जगह है जहां विचार नहीं, केवल अनुभव होता है। जब तुम भीतर से शांत होते हो, तो दूसरों के मन की तरंगें तुम्हें स्वतः महसूस होती हैं। बुद्ध ने कहा, मौन में सत्य बोलता है। अगर तुम किसी व्यक्ति के साथ कुछ देर मौन में बैठो, तो तुम्हें उसके मन की स्थिति बिना शब्दों के महसूस हो जाएगी। यह अनुभव तभी संभव है जब तुम्हारा मन भी भीतर से शांत हो। मन पढ़ने के लिए बुद्ध ने इंद्रियों को संयमित करने को कहा। जब तुम्हारी इंद्रियां, देखना, सुनना, बोलना, अस्थिर हैं, तो मन बाहरी चीजों में उलझा रहता है। पर जब इंद्रियां संयमित होती हैं, तो मन की धारणा शक्ति बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति के भीतर एक प्रकार की अंतर्ज्ञान शक्ति, इंट्यूटिव अवेयरनेस विकसित होती है, जो बिना बोले भी दूसरों की भावना को जान लेती है। बुद्ध का एक मूल सिद्धांत था, निर्णय मत करो। अगर तुम किसी को देखकर तुरंत सोच लेते हो कि यह गुस्सैल है या यह झूठा है, तो तुम्हारा मन बंद हो जाता है। लेकिन अगर तुम बिना निर्णय के केवल देखो, केवल महसूस करो, तो धीरे धीरे तुम्हारी संवेदना इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि व्यक्ति का मन तुम्हारे सामने जैसे खुली किताब की तरह हो जाता है।